कौन सी शांति है, कौन सा आनंद है, कौन सा प्रेम है, जिसके खो जाने से हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हम शांत हो गए तो सब खो न जाए। क्या है आपके पास जो खो जाएगा? हमारी हालत करीब करीब उस भिखमंगे जैसी है जो एक राजधानी के किनारे रात भर जागा करता है। पुराने दिनों की घटना, उस गांव का बादशाह रोज घोड़े पर सवार होकर रात को आधी रात गांव की निरीक्षण को निकलता। वर्ष बीत गए, सर्दी हो कि बरसात कि गर्मी हो कि अंधेरी रात हो कि उजाली रात हो, वो भिखारी गांव के बाहर निरंतर खड़ा हुआ जागता रहता। आखिर उस बादशाह से न रहा गया। उसने एक दिन अपने घोड़े को रुका और पूछा, मेरे मित्र, किस चीज का पहरा देते हो रात भर? उस भिखारी ने कहा, मेरा भी सामान है, कोई उठा के न ले जाए। उसके पास एक भिक्षा पात्र था, एक डंडा था, एक झोली थी। वो रात भर जाग के पहरा देता था कि कहीं कोई उसके सामान को चुरा के न ले जाए। तो उसने राजा से कहा कि क्या आप सोचते हैं मैं सो जाऊं कोई मेरा सामान ले जाए? तो मैं दिन को सो लेता हूं, जब रास्ते चलते होते तब कोई डर नहीं होता। रात में जागता हूं कि कहीं कोई मेरा सामान न ले जाए। तो राजा बहुत चिंतित हुआ। वो लौटा और उसने अपने राजगुरु को जाके कहा कि मैंने बड़ी हैरानी की घटना देखी। एक भिखमंगे ने मुझसे ये कहा है कि वो रात भर इसलिए जागता है कि कहीं उसका कोई सामान न ले जाए, और सामान उसके पास एक भिक्षा पात्र, एक डंडा और एक झोली से ज्यादा नहीं। उसके राजगुरु ने कहा, अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो हमेशा डरे रहते हैं कि उनकी चोरी ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भयभीत रहते हैं कहीं वो खो ना जाए। हमारे पास क्या है जिससे हम भयभीत? क्या है हमारे संसार में जिसके खो जाने से हम डरे हुए? क्या है? कौन सा आलोक हमारे प्राणों को आलोकित कर गया? कौन सा जीवन हमने जिया और जान लिया? स्मरण आती है कोई घड़ी जीवन में लौट कर देखने पर, जिसे हम कहें कि ये मेरी संपदा है, इसे मैं संभालना चाहूंगा। कोई क्षण याद आते हैं जो ऐसे लगते हो जिनको बचाना जरूरी है। और अगर कल कोई परमात्मा आपसे आकर कहे कि जो जिंदगी आप जिए थे मैं दोबारा उसी जिंदगी को जीने का हक देता हूं, हम में से कितने लोग उसी जिंदगी को दोबारा जीने को राजी होंगे? कौन राजी होगा इस बात के लिए कि जो जिंदगी उसने जी ठीक वैसी जिंदगी दोबारा जीने को अगर मौका मिल जाए? इंकार कर देगा कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, कुछ भी तो नहीं जाना, कुछ भी तो नहीं पाया, सिवाय दुख और पीड़ा के, सिवाय क्रोध और अशांति के क्या जाना, सिवाय बेचैनी और परेशानी के कौन सी चीज से पहचान हो गई? कुछ भी नहीं, लेकिन भय है कि कहीं वो खो न जाए। मत भयभीत होइए। शांत होने के साथ ही वो संपदा मिलनी शुरू होती है। जिसे खोने के लिए कोई भयभीत हो तो उचित भी माना जा सकता है, लेकिन बड़े आश्चर्यों का आश्चर्य है कि शांति से जो संपदा मिलती है उसके खो जाने का कोई मार्ग नहीं। उसे न कोई छीन सकता, न कोई नष्ट कर सकता, उसे न कोई मिटा सकता, न कोई जला सकता। शांत होने से जो संपदा मिलती है, हो सकता है कि कोई उसके खो जाने के लिए भयभीत भी हो क्योंकि वो संपदा है, लेकिन उसके खो जाने का कोई भय नहीं, क्योंकि वो प्राणों की प्राण है। वो हमारे बाहर नहीं है कि भटक जाए, खो जाए। वो तो हम स्वयं हैं, वो तो हमारा स्वरूप। उस स्वरूप की दिशा में शांत होने के संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कल कही। स्मरण रखिए, कुछ खोएगा नहीं शांत होने से, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं पास में। हां, कुछ मिल जरूर जाएगा, लेकिन उसकी हमें कल्पना भी नहीं है कि वो क्या है जो मिल सकता है। और एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा शब्दों को दोहराएं नहीं, दोहराने रिपीटिशन से तो मन जड़ हो जाता है।
तो उन्होंने पूछा है कि हमारे मंत्र, सभी धर्मों के मंत्र हैं और शास्त्रों ने उनका अनुमोदन किया है, सैकड़ों वर्षों से कहा जाता रहा है उनको दोहराओ दोहराओ, और जितना ज्यादा दोहराओगे, जितना ज्यादा रिपीट करोगे, उतना ही ज्यादा भगवान के निकट पहुंचाओगे। तो उस संबंध में मेरा क्या ख्याल है? पहली बात, शांति दो प्रकार की होती है। एक तो शांति वो होती है जो आदमी को नींद में मिलती है, जब वो रात सो जाता है और सुबह उठ के कहता है मैं बहुत गहरी नींद में सोया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मन शांत। बेहोशी की शांति। पैर में दर्द है और डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा दे जिससे स्नायु सो जाए, तो एक तरह की शांति मिलती है, दर्द का पता होना बंद हो जाता है। जड़ता की शांति है, पैर जड़ हो गया, उसकी संवेदनशीलता कम हो गई, दर्द का अनुभव नहीं होता। जो आदमी जितना ज्यादा संवेदनशील है, जितना सेंसिटिव है, उतना ही पीड़ाओं को अनुभव करता है। जो आदमी जितना जड़ है, जितना इडियट है, उतना ही कम पीड़ाओं को अनुभव करता है, क्योंकि पीड़ा के अनुभव के लिए संवेदनशीलता चाहिए। तो जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा उतनी पीड़ा अनुभव करेगा, जितना कम संवेदनशील होगा उतनी कम पीड़ा अनुभव करेगा। जमीन पर जो सर्वाधिक बुद्धिमान, सर्वाधिक संवेदनशील हृदय है, वे सर्वाधिक दुख पाते हैं। जमीन पर जो बहुत जड़ बुद्धि है, उन्हें कोई भी दुख व्याप्त नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि ये दुख है, क्योंकि दुख के लिए बोध चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, होश चाहिए, दुख के अनुभव के लिए। तो शांति दो प्रकार की हो सकती है। मन जड़ हो जाए तो भी ऐसा लगेगा कि शांत हो गए, नशा कर लें, शराब पी लें, तो भी शांति मालूम पड़ेगी। लेकिन वो शांति झूठी है, उससे दुख मिटता नहीं, केवल दुख को अनुभव करने वाला यंत्र जड़ हो जाता है। दुख को अनुभव करने वाला यंत्र जड़ हो जाए, इससे दुख नहीं मिटता, इससे केवल दुख भूल जाता है। कितनी देर भुलाइएगा? भुलाने के कई रास्ते हैं, शारीरिक रास्ते हैं और मानसिक रास्ते हैं। शारीरिक रास्ते तो ये हैं, एक आदमी शराब पी लेता है, एक आदमी नाचने लगता है, नाचने में पागल हो जाता है, एक आदमी मेस्कलीन का इंजेक्शन लगवा लेता है, या और नए ड्रग्स हैं, एलएसडी है और जमाने भर के ड्रग्स हैं, उनको ले लेता है। कुछ घंटों के लिए उसकी सारी जो दुख को अनुभव की क्षमता है वो विलीन हो जाती है, फिर वापस लौट आएगी। दुनिया में लोग शराब व्यर्थ ही नहीं पीते रहे, सारी दुनिया पर नए नए ढंग के इंटॉक्सिकेंट ऐसे ही ईजाद नहीं होते रहे। कोई मनुष्य की बहुत गहरी जरूरत है जिसको वो पूरा करते रहे, वो जरूरत यह है दुख का पता न चले। तो जड़ता, कोई भी तरह की जड़ता और बेहोशी आ जाए, दुख का पता नहीं चलेगा। जो लोग शराब नहीं पीना चाहते, इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, उनके लिए और भी सरल रास्ते, वे किसी शब्द को और मंत्र को निरंतर उच्चारण करें, रिपीट करें, उससे भी मन जड़ हो जाता है। कोई भी चीज की बार बार पुनरुक्ति करने से चित्त पर बोरडम पैदा होती है, डलनेस पैदा होती है। अगर मैं यहां बैठकर बोल रहा हूं और एक ही बात घंटे भर तक बोले चला जाऊं, तो आपके मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी? आप में से बहुत से लोग तो सो जाएंगे, जैसा अधिकतर लोग सभाओं में सोते हैं, खासकर धार्मिक सभाओं में, क्योंकि वहां वही बातें दोहराई जाती हैं जो हजारों बार दोहराई गई, तो लोग सो जाते। बोलने वाला सोचता होगा कि सोने वालों का कसूर है, ये बोलने वाले का कसूर है। वो इस तरह की बातें बोल रहा है जिनसे बोर्डम पैदा होती है, रिपीट कर रहा है कुछ बातों को, उससे लोग ऊब जाते हैं, ऊब से नींद पैदा होती है।
उसमें जो बहुत सचेतन लोग होंगे वे उठ के चले जाएंगे, क्योंकि ये तो जड़ता की बात हो गई। और इसीलिए जवान आदमी धार्मिक सभाओं में दिखाई नहीं पड़ते, अभी उनमें जिंदगी। बूढ़े आदमी दिखाई पड़ते, बूढ़े आदमी मौत की तरफ सरक रहे हैं, वो जड़ता की तरफ सरक रहे हैं, उनको कोई भी जड़ता प्रीतिकर लगती है। जवान को जड़ता मुश्किल मालूम पड़ती है कि वहां बैठा रहे, और अगर बिल्कुल छोटे बच्चे बिठा दिए गए हो तो बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे। अभी वो बहुत जीवंत हैं, अभी वो जड़ होने को राजी नहीं है, अभी जिंदगी उनमें बड़ा प्रवाह ले रही है, अभी जिंदगी उनमें खड़ी हो रही है, तो उन्हें जड़ता की कोई बात अपील नहीं करेगी। इसीलिए तो सारी दुनिया में धर्म से बच्चों और जवानों का संबंध टूट गया है, सिर्फ बूढ़ों का संबंध रह गया। ये इस बात की सूचना है कि जिस धर्म को हम बार बार दोहरा रहे हैं वो किसी न किसी रूप में जड़ता का पक्षपाती होगा। अगर वो जीवन का पक्षपाती होता तो बच्चे और जवान उसमें निश्चित ही उत्सुक होते। लेकिन ये जो रिपीटिशन है, ये जो बार बार दोहराना है किन्हीं बातों का, ये एक तरह की राहत, एक तरह की शांति लाता है। और वो शांति इस बात की है, अगर आप राम 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 घंटे भर तक कहते रहे, मन ऊब जाएगा, जो कि मन का स्वभाव। मन जागता है, नए से नई चीज हो तो जागता है। पुरानी पुरानी बात तो मन को जागने का कोई कारण नहीं रह जाता, वो सो जाता है। उससे जो तंद्रा पैदा होती है उसको लोग शांति समझते हैं। उससे जो निद्रा पैदा होती है, जिसको योग निद्रा कहते हैं, वो शांति नहीं है, वो केवल सो जाना, वो ऑटो हिप्नोसिस है, वो आत्म सम्मोहन है, वो एक तरह की नींद है जो हम ईजाद कर रहे हैं। अगर आपको नींद ना आती हो तो राम राम का जप बड़ा लाभ पहुंचा सकता है, कोई भी मंत्र का जप लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन नींद आ जाना सत्य को जान लेना नहीं, नींद आ जाना शांति को पा लेना नहीं है। लिविंग साइलेंस बड़ी और बात है, डेड साइलेंस बड़ी और बात है। मरघट पे शांति होती है, वो भी एक शांति है। लेकिन हम यहां इतने लोग बैठे हैं और शांत हैं, ये बिल्कुल दूसरी शांति। ये मरघट की शांति नहीं है। यहां इतने जिंदा लोग बैठे हैं, जीवंत लोग बैठे हैं, और यहां एक शांति, ये शांति बात। और बुद्ध का वैशाली के पास आना हुआ, 10,000 भिक्षु उनके साथ थे। गांव के बाहर उन्होंने डेरा डाला। वैशाली का नरेश भी उत्सुक हुआ देखने जाने को कि बुद्ध आए हैं, 10,000 भिक्षु उनके साथ आए हैं। कैसा ये आदमी जिसने राज छोड़ दिया, जो सम्राट से सड़क पर भिखारी हो गया, कैसा ये आदमी। उस नरेश ने भी अपने मंत्रियों को कहा कि मुझे दिखाने ले चलो, मैं चलना चाहूंगा। एक संध्या वो वैशाली के बाहर गए। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कितनी दूर है। रथ पास आ गया था, वृक्षों का घना झुरमुट था। मंत्रियों ने कहा इन्हीं वृक्षों के उस पार, बस हम निकट ही हैं। 10 कदम के बाद वो नरेश संदेह से भर गया। उसने कहा तुम कहते थे 10,000 भिक्षु उनके साथ हैं और यहां तो बिल्कुल सन्नाटा है। उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा मालूम होता है कोई धोखा दिया गया मुझे, तुम मुझे यहां कहां ले आए हो? 10,000 लोग जहां हो वहां 10 कदम के फासले पर इतना सन्नाटा। उसके मंत्रियों ने कहा आप परेशान न हो, उन लोगों को आप नहीं जानते, वे जीते जी शांत हो गए। वहां कोई आवाज नहीं, वहां कोई बातचीत नहीं हो रही। नरेश गया डरा हुआ, तलवार नंगी हाथ में लिए हुए। डर था उसे कि पता नहीं क्या खतरा हो जाए। 10,000 लोग जहां हो वहां इतनी शांति कल्पनातीत थी। वहां जाकर उसने देखा वहां तो पूरी बस्ती है 10,000 लोगों की। उसने बुद्ध से जाके पूछा बड़े अजीब मालूम होते हैं ये लोग, ये जिंदा है या मुर्दा? ये न कोई बात कर रहे हैं, न कोई चीत, न यहां कोई शोरगुल, न कोई आवाज। 10,000 लोग चुपचाप बैठे। बुद्ध ने कहा तुमने केवल मुर्दा शांति को ही जाना है, इसलिए तुम्हें शक पैदा होता है कहीं ये लोग मुर्दा तो नहीं। तुमने केवल मरघटों पर जो शांति होती है उसको जाना। हम उस शांति की खोज में हैं जो जिंदा आदमी को मिलती है, जीवित मन को मिलती है। मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो मन को
मुर्दा ना कर दे, डेड ना कर दे, मन को डल ना कर दे, शिथिल ना कर दे, बल्कि मन को इतना सचेतना से भर दे, इतनी अवेयरनेस से, इतने होश से, इतने जीवंत शक्ति से कि वो जीवंत शक्ति के कारण शांत हो जाए, शक्ति की क्षीणता के कारण नहीं, सो जाने के कारण नहीं, बल्कि जागरण के कारण शांत हो जाए। तो जागरण से जो शांति आती है वो तो जीवित है। उस जीवित शांति में तो जाना जा सकता है सत्य, क्योंकि सत्य जानने के लिए जागृत होना जरूरी है, नहीं तो जानेगा कौन। लेकिन मंत्रों, नाम जप और इस तरह की बातों से जो शांति पैदा होती है वो झूठी निद्रा की शांति है, जीवन की शांति नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। और